साईं की बात। बच्चे, जो तुमने ठान लिया है ना मेरे बच्चे, वो होगा जरूर मेरे बच्चे, जरूर होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुमने ठाना है तो उसे पूरा भी तुम्हारा साईं करेगा। बस तुम कोशिश जारी रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी कोशिश खाली नहीं जाएगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सिसकियां मेरे बच्चे सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। बस रोना बंद करो। जो तुम्हारे दर्द है, जो तुम्हारा दुख है, वो तुम्हारा साईं समझ सकता है मेरे बच्चे। बस मेरे बच्चे कुछ दिन और मेरे बच्चे, जो तेरे ये आंसू है ना, जो तेरी सिसकियां है ना, जो मैं देखता हूं ना तो मुझे बहुत दर्द होता है। बस कुछ दिन रुक जा मेरे बच्चे, तुम देखना बहुत जल्दी तुम्हारे दुख दर्द जड़ से खत्म करूंगा। और सुन मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि वो आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान है, तो वो नौकरी छोड़ करना मेरे बच्चे, व्यवसाय करो मेरे बच्चे, तुम्हें व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी मत करो तुम मेरे बच्चे, ये तुमसे मैं कह रहा हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जो उचित है ना तुम्हारे लिए वही तुम्हें कहूंगा, जो उचित नहीं है तुम्हारा साईं कभी नहीं कहेगा। और तुम जिस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हो ना मेरे बच्चे, वो प्रयत्न तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे, अवश्य मिलेगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई विशेष पूजा नहीं चाहिए मेरे बच्चे, मैं तो भूखा हूँ तेरे प्यार का मेरे बच्चे, तेरे भाव का। बस वही कर लिया कर, मुझे कोई विशेष पूजा नहीं चाहिए। मत किया कर मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य को परेशान कर कर मत किया कर। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ना, सुबह उठ के मेरी काकड़ आरती करेंगे, तब भी बहुत कुछ उनकी जिंदगी में सुधार हो जाएगा मेरे बच्चे। तो करना शुरू करो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे स्वास्थ्य से हो पाए तो मेरे बच्चे, अगर तकलीफ हो तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं हूं ना मेरे बच्चे, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारा साईं सब संभाल लेगा मेरे बच्चे, क्यों चिंता करते हो तुम। और सुनो मेरे बच्चे, ये जीवन है ना, ये जीवन तुम्हारा है मेरे बच्चे, ये जीवन तुम्हारा है। इनके कर्म जो है ना मेरे बच्चे, वो अच्छे बनाओ। अगर तुम अपने कर्म को अच्छा रखोगे ना, अच्छा करोगे, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा मेरे बच्चे। और सुनो, आत्मविश्वासी बनो मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। अगर सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, तो तुम जवाब दो मेरे बच्चे। कब तक यूं सहन करोगे, बर्दाश्त करोगे मेरे बच्चे। आत्मविश्वासी बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है मेरे बच्चे, कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। बस सामने वाले को रोकना भी बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चे, अगर तुम उसे नहीं रोकोगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि लालच मेरे बच्चे गलत है, बहुत गलत है। इसे अपने मन में बिल्कुल मत आने देना मेरे बच्चे, कभी मत आने देना। जो तुम्हारे पास है ना, उसमें संतुष्ट रहना मेरे बच्चे, संतुष्ट रहना सीखो। तुम असंतुष्ट रहोगे ना तो परेशान रहोगे मेरे बच्चे, परेशान रहोगे। और सुनो, तुम्हारे पास पैसा आएगा मेरे बच्चे, धन दौलत आएगी, वो किस रूप में आएगी, कैसे आएगी मेरे बच्चे, लेकिन आएगी मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे रुके हुए कार्य है ना, वो भी हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, बस हो जाएगा मेरे बच्चे, अपने साईं पर छोड़ दो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो हुआ है उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो सारे तुम्हारे काम हो जाएंगे, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, वो बहुत आराम से हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं भी तो आऊंगा ना, मैं भी आऊंगा तुम्हें आशीर्वाद देने मेरे बच्चे, मैं भी आऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, आराम किया करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है मेरे बच्चे, तुम आराम बिल्कुल भी नहीं करते हो, बस भागा दौड़ी करते रहते हो, काम करते रहते हो। थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो मेरे बच्चे, तुम्हें भी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और सुनो, थोड़ा सा मीठा कम खाया करो, तुम मीठा बहुत खाते हो, तुम जानते हो ना कि मीठा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी तुम खाते हो, तो दूर रहा करो मेरे बच्चे, थोड़ा कम खाया करो। हो सके तो मीठा खाना बंद कर दो मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें जीना है मेरे बच्चे, और आगे जीना है, और बहुत कुछ करना है अपने साईं के लिए। तुम्हारा साईं तुम्हें सेवा देने जा रहा है, बहुत सारी मेरे बच्चे, बहुत सारी। बस सेवा करते जाओ और अपने अच्छे कर्म बनाओ, पुण्य कमाओ मेरे बच्चे। जो हुआ है मेरे बच्चे, उसके पीछे कोई कारण है मेरे बच्चे, दुखी मत हो, उदास मत हो। तुम्हें ऐसा आज लग रहा है ना कि साईं मेरे साथ गलत हुआ है, पर मेरे बच्चे चिंता क्यों करते हो तुम, तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं कभी कुछ गलत होने दे सकता है क्या। तो मेरे बच्चे, इसका मैंने तुम्हें संकेत भी दिया है, इसका एहसास भी कराया है कि जो हुआ है वो मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। बस जो होगा तुम्हें समय आने पर
समझ आ जाएगा मेरे बच्चे कि मैं क्या देना चाहता था तुम्हें और क्या तुमसे करवाना चाहता हूँ। तुम्हें सब समझ आ जाएगा मेरे बच्चे। थोड़ा सबूरी रखो, समय आने दो, सही समय आने दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुमसे दान दक्षिणा के लिए कहा, कपड़े मांगे और पुजारी को कुछ देने को कहा, तुमने सब किया मेरे बच्चे। अब मैं तृप्त हो चुका हूँ। अब बस तुम्हारी जो इच्छा है ना वो भी मैं पूर्ण करूँगा जल्द से जल्द। और ये मत सोचो कि नई इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ नई चीज़ करनी पड़ेगी, क्या करूँ कैसे करूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा। बस चाहिए तो तुम्हारी भक्ति मेरे बच्चे, जो तुम मुझे देते हो। जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी भक्ति करते हो, और जो तुम्हारा प्यार मुझे मिलता है ना, बस वही करते रहो, वही मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है मेरे बच्चे, बहुत कुछ। और आने वाले दिनों में ना और भी बहुत कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। देखना, आने वाले दिनों में बहुत कुछ वो मिलेगा तुम्हें जो तुम चाहते थे मेरे बच्चे, जो तुम्हारी चाहत थी। तुमने बहुत कुछ कहा था ना मुझसे, तुम आए दिन बहुत रोते थे, तुम उदास होते थे, तुम्हारी आंखों में आंसू होते थे ना। अब तुम खुश हो जाओ मेरे बच्चे। अब बस वो तुम्हारे पुराने दिन बीत चुके हैं, अब तुम्हारे नए दिन आ चुके हैं मेरे बच्चे। अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव होते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी तुम्हें मैंने रोने के लिए नहीं दी मेरे बच्चे, दिल खोलकर जीने के लिए दी है। और जिन लोगों से गलतियां हुई है ना, उन लोगों को माफ़ कर दो मेरे बच्चे, भूल जाओ उन सभी गलतियों को ना मेरे बच्चे, माफ़ कर दो। क्योंकि ये ज़िंदगी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी तुम सोचते हो मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें भी मेरे पास आना है और उन लोगों को भी मेरे पास आना है। तो उन लोगों को माफ़ कर दो मेरे बच्चे, माफ़ कर दो। बस आगे से सावधानी बरतना, बस बात करनी शुरू करो और मन मुटाव ख़त्म कर दो मेरे बच्चे। बस सावधानी बरतना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे बस। और सुनो, तुम्हारे मन में कोई भी काम करने से पहले डर आता है ना मन में, तो उसे हटा दो मेरे बच्चे। तुम्हें किस बात का डर है मेरे बच्चे? सिर्फ नुकसान का ना, कि तुम कोई काम करोगे तुम्हें नुकसान हो जाएगा, तुम अगर धंधे में वृद्धि करोगे तो तुम्हें वहाँ पर नुकसान हो सकता है। क्यों चिंता करते हो तुम? तुम्हारी तकदीर तो लिखने वाला तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे। अगर समुद्र में लहरें भी आएंगी ना, तो मेरा हाथ तुम्हारा रक्षा करता है, तुम्हारी रक्षा करता है मेरे बच्चे। मेरे किसी बच्चे के घर में वस्त्र की, अन्न की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि मैं स्वयं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ, हमेशा अपने बच्चों को बचाता हूँ मैं। सब कुछ तुम्हारा साईं सुनिश्चित करता है। तो क्यों चिंता करते हो तुम? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नुकसान ही ना। अरे मैं नुकसान नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे, मैं नहीं गिरने दूंगा तुम्हें। तुम जहाँ भी लड़खड़ाओगे ना ज़रा भी, तो तुम्हारा साईं तुम्हें बचाएगा मेरे बच्चे। और खुले दिमाग से ना, खुले दिमाग से काम करो, खुश होकर काम किया करो, मन उदास मत किया करो अपना। तुम्हें जीना है और खुलकर जीना है मेरे बच्चे, बार बार तुमसे कहता हूँ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो शिरडी आने का हमेशा योजना बनाते हैं और बार बार वो योजना रद्द हो जाती है। तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन सुनो, जो काम रह गया है ना उस काम को कर लो मेरे बच्चे। वो काम होते ही मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा मेरे बच्चे। और तुम जानते हो कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रहा हूँ। उस कार्य को ख़त्म कर लो मेरे बच्चे। वो कार्य ख़त्म होते ही मैं खुद तुमसे शिरडी मिलने आऊँगा और तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा मेरे बच्चे। स्वयं तुम्हारा साईं मिलने आएगा मेरे बच्चे। बस वो कार्य को ख़त्म करो जो मैंने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे, उस कार्य को ख़त्म करो। और सुनो, तुम्हारे घर पर आज कोई मेहमान आने वाला है और वो मेहमान हो सकता है कि तुम्हारे घर पर ज़्यादा ना रुके, कहीं और रुके, किसी तुम्हारे जाने वाले के यहाँ पर, तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ पर तुमसे कम मुलाकात हो उसकी। भले ही वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं और जाए ना, तो तुम इस बात का बुरा मत मानना। क्योंकि कभी कभी मेरे बच्चे बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती हैं और वो हर पल हर वक्त जताई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। तो तुम उस वक्त चुप रहना, गुस्सा मत होना। क्योंकि तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा तेज है, इसलिए समझा रहा हूँ तुम्हें अभी से, ठीक है? खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार तुम्हें, बहुत सारा प्यार। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।